मालती, तुम्हारे पिताजी कब जाने वाले? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर कैसे पूछूं? अभी सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं, कम से कम 1 हफ्ता तो रहेंगे ना। हर महीने तो आते हैं तुमसे मिलने, तो क्या 2 दिन यहाँ रहकर पेट नहीं भरता उनका? ऐसे बार बार आना क्या अच्छा लगता है उन्हें? ससुर और दामाद के बीच के रिश्ते को प्रभु आशीष देंगे। आपके परिवार द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी। खुशहाल परिवार। हमारे सारे प्रियजनों को प्रेम भरा अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ससुर और दामाद जी की कहानी देखने वाले हैं। सास बहू की कहानियों से भरे इस समाज में क्या ससुर और दामाद जी के बारे में बात होती है? ये बिल्कुल नया है। एक पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के रिश्तों के बाद सबसे ज्यादा जिसकी बात की जाती है वो सास बहू का रिश्ता है। मेरी सास ने ऐसा कहा है, हम सास के घर जा रहे हैं, मेरी सास के घर से बोल रही हूँ, मेरी सास को ये बहुत ही पसंद है। ऐसे हमने ज्यादा से ज्यादा सास के बारे में ही सुना है, पर ससुर जी हमेशा आखिरी स्थान पर ही होते हैं। देखा गया है कि इस समाज में ससुर जी हमेशा शांत ही रहते हैं, और अगर किसी दुल्हन के पिता घर में शेर ही क्यों न हो, अपनी बेटी के ससुराल में उसके अच्छे रिश्ते प्रभावित न हो जाए, इसीलिए हमेशा अपने दामाद के सामने उन्हें जरा शांत ही रहना पड़ता है। आज के इस कार्यक्रम में दामाद और ससुर के बीच में अच्छे संबंध बने रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम लोगों ने पवित्र शास्त्र में भी देखा है कि मूसा की सेवकाई जीवन में उनके ससुर जी यित्रो ने बहुत सहायता की थी, जबकि दूसरी ओर याकूब के जो ससुर जी थे लाबान, उन्होंने अपने दामाद के साथ सख्त रुख अपनाया, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि याकूब दुखी थे। अगर आपके पारिवारिक जीवन में भी अगर दामाद और ससुर जी के बीच में कड़वाहट है तो उसके सही होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पर उससे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तनतनननम तम तननम तनतनननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। ओ भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। ओ भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन, सुनिए भैया, जरा जल्दी कीजिए, हमें जरा जल्दी जाना है। ठीक है जी। और बताओ कैसे हो तुम? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा और समय चाहिए मुझे। तुम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाकर 1 हफ्ते आराम क्यों नहीं करके आ जाते? क्या कहा? रिश्तेदार के घर जाकर? यहाँ तो मेरा अपना घर है ही ना, तो रिश्तेदार के घर जाकर क्या करूँ? न्योता और दवाई सिर्फ 3 दिन के लिए होनी चाहिए। मेहमान नवाजी 1 दिन भी नहीं टिकती, उसके बाद वहाँ से निकलना ही ठीक रहता है। बात तो सही की तुमने। मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। और भाई साहब, दूल्हे के बारे में तो बताइए। दूल्हा तो बहुत बढ़िया है, आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा पति और आपके लिए बहुत अच्छा बेटा बनकर रहेगा। अच्छा बेटी, क्या लड़का पसंद है तुम्हें? क्या तुम चाहती हो मैं बात आगे बढ़ाऊं? हाँ ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझे। दामाद जी, मेरी बेटी की अच्छी देखभाल करना। ससुर जी, अब ये मेरी पत्नी है, मैं इसकी अच्छी देखभाल करूंगा, और आप लोग जब चाहो घर आ जा सकते हो, और जितने दिन चाहो आप हमारे साथ रह सकते हो। बिल्कुल शर्माइए मत। आओगे ना ससुर जी? हाँ जरूर। पापा, क्या आपके लिए भी खाना लगा दूं? किस सोच में पड़ गए हैं पापा? पापा आप रो क्यों रहे हैं?
मालती, मालती, आइए दीदी। भाई साहब आप ठीक हो ना भाई साहब? हाँ। ये लो तुम्हारा कपड़ा सिल दिया। भाई साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आंखें क्यों इतनी लाल हैं? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस मन ठीक नहीं है। दामाद जी। अरे आइए ससुर जी। अच्छा। हाँ हाँ आइए बैठिए। और बताइए दामाद जी। सब ठीक चल रहा है। आप कैसे हो? तबीयत ठीक है ना आपकी? और सासू माँ ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो भी ठीक है। पापा कैसे हैं आप? सुनिए, मैंने ही पापा को एक हफ्ते आराम करने के लिए यहाँ पर आने के लिए कहा था। बहुत अच्छा किया तुमने। जब तक चाहे रहने दो। पापा आप कमरे में आराम कीजिए। ये लो बेटी। इसे भी तो भरोसा। हाँ, एक मिनट। अरे वो चिकन भी तो रखो। हाँ दे तो रही हूँ। हाँ हाँ बस बस काफी है। अरे थोड़ा और चिकन रखो। हाँ हाँ ये लीजिए पापा। अरे बस भी करो बेटी। शर्माइए मत पापा। ससुर जी पेट भर कर खाइए, तभी तो सेहत बनी रहेगी। सुनिए, दुकान से जाकर दूध ले आइए ना। मालती, तुम्हारे पिताजी कब जाने वाले? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर कैसे पूछूं? अभी सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं। कम से कम 1 हफ्ते तो रहेंगे ही ना। हर महीने तो आते हैं तुमसे मिलने, तो क्या 2 दिन यहाँ रहकर पेट नहीं भरता उनका? ऐसे बार बार आना क्या अच्छा लगता है उन्हें? वो आते हैं तो चिकन मटन पर कितना खर्च होता है? क्या उसके पैसे तुम्हारे पिताजी देंगे? या आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो मालती, फिजूल की बहस मत करो मुझसे। मैंने तुम्हारे पिताजी को यहाँ आने से मना तो नहीं किया। आने दो उन्हें, 2 दिन ठहरने दो, उतना काफी है। इतने दिन रहने की क्या जरूरत है? अच्छा दुकान से क्या लाना था? दूध लेकर आइए। अच्छा ठीक है। यकीन नहीं होता कि रंजीत ने ऐसा कहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। चलती हूँ मालती। हाँ ठीक है दीदी। सॉरी पापा, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप ऐसे उदास मत होइए। अरे दीदी, आज इस तरफ कैसे? मैं आपके ही घर आई थी मालती के कपड़े देने के लिए। अच्छा सुनिए रंजीत, मेरी बातों का आप बुरा मत मानिए। आपके ससुर जी भी आपके पिता समान ही तो हैं। अपने पिता समान आपके ससुर जी को आपको इज्जत देनी होगी। दीदी मैं तो काफी इज्जत करता हूँ उनकी। रंजीत, अगर एक पिता से उसकी बेटी के बारे में तकरार करो तो जिस तरह उनका हृदय टूट जाएगा, ठीक उसी तरह पिता के बारे में उसकी बेटी से कहने पर होगा। लेकिन आपका स्वभाव तो बिल्कुल वैसा नहीं था।
तो आपने ऐसा क्यों किया? हेलो माँ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। अपने ससुर जी को तो एक हफ्ते घर में आराम करने के लिए बुला लिया, पर अपनी माँ को ही भूल जाते हो। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। आज तुम्हें अपनी माँ की जरूरत नहीं है ना? माँ ऐसी बातें क्यों करती हो आप? माँ हेलो, क्या इस घर में मेरी माँ के लिए जगह नहीं है? तो मेरे ससुर जी यहाँ कैसे रह सकते हैं? अब आप ही बताइए दीदी, इस बात पर आप क्या बोलेंगी? अगर ससुर को एक पिता मानना है तो सास को भी माँ की तरह देखना होगा ना? सही कहा तुमने रंजीत। अपनी पत्नी का गुस्सा आप अपने ससुर जी पर मत निकालिए। कम से कम आपको उनकी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। आपके जीवन में आशीष के लिए ही मैं बोल रही हूँ। उन्हें दुख मत पहुँचाइए, ऐसे उनका दिल मत तोड़िए। मैं आपकी पत्नी से बात करूंगी और आपकी माँ से बात करने के लिए कहूंगी। आपने भी सही कहा दीदी, मैं उनके साथ गलत पेश आया, सॉरी दीदी। वो अपने ससुर जी से कहिए, जाकर आप ही संभाल लीजिए। ठीक है। पापा आप रुक जाइए ना, आप कहीं मत जाइए। कम से कम मेरे लिए तो रुक जाइए। जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। नहीं बेटी, मुझे जाने दो। नहीं पापा, कृपया करके आप ठहर जाइए। मैं रुक नहीं सकता। पापा प्लीज पापा। जरा देखिए तो, पापा वापस जा रहे हैं। आपकी पत्नी का गुस्सा आप अपने ससुर जी पर मत निकालिए। कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। जैसा वो ठीक समझे। पापा खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। दामाद को अपने ससुर जी के साथ पिता जैसा बर्ताव करना चाहिए, ऐसा लगता है ना? अब विश्वास के साथ बहन चिल्ला रानी अप्पादुराई का ये संदेश आप लोग सुनिए। मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में भी एक बदलाव लाएंगे। आइए आज का संदेश सुने। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबका अभिवादन करके बहुत खुशी हो रही है। खुशहाल परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर प्रभु का संदेश बांटने में और प्रार्थना करने की कृपा परमेश्वर ने मुझे दी है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद और उनकी स्तुति करती हूँ। तो हमारे प्रिय जनों, आपने ज्योति बहन ये कार्यक्रम देखा। अपनी बेटी और दामाद के घर पर एक ससुर जी आकर ठहरते हैं। बस वो एक ही दिन रुके थे, शायद वो एक हफ्ता ठहरने के लिए आए थे, पर बस अगले ही दिन उस दामाद को ऐसा लगा कि अब तक मेरे ससुर जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसा सवाल उनके मन में आता है। तो मेरे प्रिय जनों, हर एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम पाना चाहते हैं। ये कार्यक्रम देखने वाले आपके भी बच्चे होंगे और आप भी ऐसा ही सोचते होंगे कि मेरे बच्चे हमेशा हमसे प्रेम रखें। तो देखिए, जैसे जैसे माता पिता की उम्र बढ़ती है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों से प्रेम की उम्मीद रखते हैं। अपने बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमसे प्रेम रखें, हमारी देखभाल करें, हमसे बातें करें, हमारे घर आकर हमारे बच्चे रहें, ऐसा उन्हें लगता है। और ऐसी हर एक वृद्ध माता पिता की आशा और उम्मीद होती है। तो देखिए, माता पिता हो सकते हैं या सास ससुर हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पिता या माँ घर के मुखिया हैं, पर जिस तरह आप अपने पिता से प्रेम करते हो, उसी तरह अपने ससुर से भी प्रीति रखनी चाहिए। जब आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में देखते हैं, तो परमेश्वर आपकी आने वाली पीढ़ी को आशीष देंगे। माता पिता और सास ससुर को अलग अलग मत देखिए। आपका प्रेम उन सभी पर समान रूप से होना चाहिए। बुजुर्गों को इस प्रेम की आशा रहती है। तो जब आप इस तरह का सम्मान दिखाएंगे, तो परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देंगे और आपके आने वाली पीढ़ी को भी आशीष मिलेगा। अब देखिए, पवित्र शास्त्र में निर्गमन अध्याय 18 में
एक ससुर और दामाद के बीच में रिश्ता कैसा था वो देखते हैं। निर्गमन अध्याय क्रमांक 18 वचन 1 से 27 तक आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर मूसा परमेश्वर की महान कृपा के कारण परमेश्वर की अगुवाई द्वारा इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालते हैं। और उन लोगों के बाहर आने की जानकारी जब मूसा के ससुर यित्रो को मिलती है तब देखिए वो क्या करते हैं। मूसा की पत्नी सिप्पोरा को और उसके दोनों बेटों को ले जाकर मूसा के हाथों में सौंपने के विचार से वो जाते हैं। और ससुर जी यित्रो मूसा को ये खबर भेजते हैं कि मैं अपने दामाद के पास उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आ रहा हूँ। और वो खबर सुनते ही मूसा को बहुत ही खुशी होती है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे ससुर जी, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे आ रहे हैं। ऐसा सुनते ही मूसा उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए मूसा उनके पास जाते हैं। और इतना ही नहीं, अपने ससुर को चूम कर उनका स्वागत करते हैं। ऐसा हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। ससुर जी के आने की खबर मिलते ही मूसा को बहुत खुशी हुई। परमेश्वर का वचन बहुत ही बढ़िया रूप से कहता है कि मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला। उसने उनके घर तक पहुंचने का इंतजार नहीं किया पर खुद उनसे भेंट करने गया। इतना सम्मान और प्रेम था। और उतना ही नहीं, उनको दंडवत करके चूमा। ऐसा भी हम लोग देखते हैं। हम लोग इसे बाइबल में पढ़ सकते हैं। और आगे देखिए, उनके ससुर जी मूसा का सारा हाल चाल पूछते हैं और उसी तरह मूसा भी उनका हाल चाल पूछते हैं। एक दूसरे के साथ उन लोगों की बहुत अच्छी संगति थी। और परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को बाहर लाने में मूसा का मार्गदर्शन कैसे किया उसके बारे में मूसा यित्रो से कहते हुए हम लोग वचन में पढ़ते हैं। देखिए, दामाद मूसा, उनका व्यवहार कैसा था। वो भेंट करने गए, दंडवत किया, उन्हें जाकर चूमा और उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी संगति थी। और सिर्फ बातचीत ही नहीं, सभी को बुलाकर उन्होंने न्योता भी दिया और उनकी आज्ञा का बिल्कुल भी उन्होंने विरोध नहीं जताया, उनकी सलाह मान ली। और फिर देखिए ससुर कैसे थे। उन्होंने जाकर मूसा का हाल चाल पूछा और अपने घर के कार्य को भी मूसा के साथ साझा किया। और प्रभु द्वारा अपने दामाद के मार्गदर्शन के कारण वो प्रभु की स्तुति करते हैं, बलि चढ़ाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अपने दामाद की वो बहुत ही चिंता भी करते हैं। अपने दामाद पर से काम का बोझ कम करने के लिए प्रार्थना के साथ सलाह देने वाले एक ससुर के रूप में दिखाई देते हैं। और ऐसी ही संगति आप में से हर एक के परिवार में हमेशा होनी चाहिए। अपने ससुर जी को एक पिता के रूप में अपना लीजिए। और आप में से अगर कोई ससुर है, वो प्रार्थना के साथ अपने दामाद को अपना बेटा मानकर उन्हें सलाह दीजिए। परमेश्वर के प्रेम से आप लोग जो दामाद और ससुर हो, आप लोग अच्छी संगति बनाए रखिए, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लीजिए, धैर्य रखिएगा। अगर दामाद कुछ कहते हैं तो आप जो ससुर हो ऐसा एक व्यवहार करें कि जैसे आपके बेटे ने ही आपको कुछ कह दिया हो। ये तो मेरी बेटी के पति हैं, इन्हें प्रभु ने मुझे दामाद के रूप में दिया है। उस अनुभव में आप लोग जब चलने लगोगे तो जब दामाद कुछ गलत बोल भी दे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर आपका बेटा आपसे कुछ बोल दे तो तुरंत, अगर आपके मन में एक दुख आ जाए तो उसे तुरंत भूलकर अपने बेटे के साथ पहले जैसा प्रेम बांटते हो। ठीक उसी तरह अपने दामाद से भी एक बेटे जैसा व्यवहार करें, उसे बेटा मान लीजिए। अगर जाने अनजाने में आपके दामाद ने आपको कुछ बोल दिया तो उन्हें क्षमा कीजिए, वो बात भूल जाइए। एक दामाद की जगह उन्हें अपनी बेटी को परमेश्वर द्वारा दिए गए एक बेहतरीन पति के रूप में देखिए। जब आप उन्हें अपना बेटा मानोगे तो दोनों का एक मन रहेगा, कड़वापन नहीं रहेगा। और ठीक उसी तरह आप लोग जो दामाद हो, अपने ससुर की इज्जत करें, प्रेम भाव से व्यवहार करें। प्रभु द्वारा आपको मिले एक पिता समान है वो, उस तरह से उन्हें ग्रहण करने का मन होना चाहिए।
अगर आपके ससुर आपको कोई सलाह देते हैं तो आप प्रार्थना करें। अगर हो सके तो उनका वैसा ही स्वीकार करें और जो कुछ भी करे प्रार्थना के साथ करें। और अगर वो कार्य आप ग्रहण नहीं कर पाए तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। उस बात को लेकर कोई बहस ना करें। अपने ससुर की अपने पिता समान देखरेख करें। जैसे आप पिता से प्रेम करते हो ठीक उसी तरह देखभाल करें और परमेश्वर उसका आशीष आपको और आपके बच्चों को भी देंगे। अब देखिए, सेवकाई से जुड़ा हुआ ये एक परिवार था जहाँ स्नेहा नाम की एक बहन है और भाई साहब का नाम दुरैराज था। अब देखिए, वो दोनों ही गैर मसीही परिवार से थे। उनके विवाह के बाद ही उन्होंने प्रभु के बारे में जाना और प्रभु को जानने के बाद प्रभु में एक अच्छा प्रार्थना जीवन बिता रहे थे। उन दिनों में उनके ससुर उनके घर आए। अब ससुर जी की वो इकलौती बेटी थी और एक ही बेटा था। तब ससुर जी ने अपने दामाद अपनी बेटी से एक बात कहा कि मेरे पास एक घर है और एक खेती है और मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, तो उसके नाम पर मैं करने वाला हूँ। तुम्हें मैंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, गहने के लिए काफी पैसे खर्च करके तुम्हारी शादी करवाई, इसलिए जायदाद बेटे के नाम कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तब उस बेटी और दामाद ने उस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हमें तो बस आपका प्रेम ही चाहिए, आप हमारे साथ आकर रहते हैं वही हमारे लिए खुशी की बात है। ससुर जी भी गैर मसीही थे। उनकी बेटी और दामाद ने अपने विवाह के बाद ही परमेश्वर को अपना लिया था, उन्हें स्वीकार किया था। उस दामाद ने अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। उनके लौटते समय भी उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ससुर जी फिर एक बार 1 हफ्ते के अंदर ही अपनी बेटी और दामाद से मिलने के लिए लौटे और उस समय भी देखिए, उनकी बेटी स्नेहा और दामाद दुरैराज दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा बर्ताव किया, अच्छी देखभाल की। लेकिन इस बार उनकी देखभाल और प्रेम को देखते हुए उस ससुर जी के मन में एक बदलाव आ गया। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए मैंने जायदाद में भागीदारी नहीं दी, फिर भी मुझे इतने प्यार से स्वीकार किया तुम लोगों ने। जिसे मैं जायदाद देने जा रहा हूँ उस बेटे में भी इतना प्रेम नहीं है, पर मैं तुम्हें कोई भागीदारी नहीं देने वाला हूँ। पर फिर भी मेरी बेटी और मेरे दामाद से मुझे हद से ज्यादा प्यार मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा। तब उनकी बेटी ने और दामाद दुरैराज ने उनसे एक बात कही, यह हमसे तो संभव नहीं है, पर हम प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं। यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और उस प्रभु के प्रेम के कारण ही हम आपसे प्रेम भरा बर्ताव कर पाते हैं, आपसे प्रेम कर पाते हैं। पैसे और जायदाद से बढ़कर आप जो मेरे ससुर जी हैं, आप हमें आशीष दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे साथ प्रेम भाव से रहिए। हमें बस आपको जीवन भर के लिए खुश रखना है, जिससे कि हम भी अपने बुढ़ापे में आशीष के साथ रहें। अगर हम आपको खुश रखते हैं तो वो परमेश्वर हमें भी जीवन भर खुश रखेंगे। अपनी बेटी और दामाद की ये बात सुनकर उसी दिन ही उस ससुर जी ने प्रभु यीशु का स्वीकार किया, वो भी प्रभु का बच्चा बन गया। तो देखिए, इस संसार में धन दौलत से ज्यादा प्रभु के प्रेम से भरे जाने के कारण उस ससुर जी से वो लोग इतना प्रेम कर पाए। तो आज भी इस कार्यक्रम को देखने वाले ससुर हो या फिर आप दामाद के स्थान पर हो, जब आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, प्रभु से पाए दामाद को बेटे के रूप में अर्पण के साथ स्वीकार करते हैं, तो एक ससुर को आप जो दामाद हैं वो परमेश्वर द्वारा दिए गए और एक पिता के रूप में प्रार्थना के साथ स्वीकारते समय प्रभु का प्रेम आपको पूरी तरह भर देगा। प्रभु आपके परिवार के मुखिया होंगे, आपके परिवार में प्रभु की शांति होगी। एक ससुर और दामाद की संगति को परमेश्वर आशीषित करेंगे और आपके परिवार द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी। वैसे एक आशीष पाने के लिए अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलो प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं राजा, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद स्तुति अर्पण करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो कोई ससुर के स्थान पर है उन लोगों के साथ, दामाद के स्थान पर होने वाले प्यारे भाइयों के साथ आपने जो बातें की उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा ने जो सलाह दी है उसके लिए दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन भी परमेश्वर, जिस किसी परिवार में एक दामाद और ससुर के बीच में अच्छी तालमेल नहीं है, या फिर एक मन नहीं है, या फिर
वहाँ पर कड़वाहट है, चिड़चिड़ापन है, वहाँ पर यीशु के नाम में बहुत सारी चीजें दूर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की शांति उस परिवार में बनी रहे। ससुर जी के स्थान पर जो भाई साहब हैं और दामाद के स्थान पर जो भाई है, उन्हें उद्धार की खुशी से आप पूरी तरह से भर दीजिए मेरे प्रभु जी। परमेश्वर के प्रेम से उन्हें भर दीजिए। परमेश्वर का प्रेम उन पर प्रकट हो और पवित्र आत्मा उनके बीच में जो संगति है परमेश्वर में बनी रहे। उसके लिए आपकी कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन एक के विरुद्ध में एक को खड़े होने के लिए, ससुर के विरोध में दामाद और दामाद के विरोध में ससुर जी जो खड़े होते हैं, वो सारे संघर्ष प्रभु यीशु के महान नाम में दूर हो जाए। विभाजन की आत्मा दूर हो जाए। यीशु के नाम में कड़वाहट, चिड़चिड़ापन और गड़बड़ी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस समय मेरे साथ प्रभु के नाम में प्रार्थना करने वाले हर एक के जीवन में परमेश्वर की शांति भर जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुन ली है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी शांति इन परिवार में भर रही है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद हो राजा। आपकी सलाह को सुनते हुए आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे परिवार पर शासन करें। अपने नाम की महिमा करने जा रहे हो आप। सारी स्तुति, आदर, महिमा आपको ही प्रदान करते हैं। सिर्फ आप ही के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, सुन लीजिए पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीषित रहा होगा। आपने जो भलाई पाई है उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। आपकी जो भी प्रार्थना विनती हो उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और दूसरे प्रभु के जन तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम देखना ना भूलें और हमारे दूसरे कार्यक्रमों में भी बने रहिए। फिर हमारे दूसरे कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.